बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 6 है, जो एक लेक्चर सीरीज की एक कड़ी चल रही है। तो इसमें आज का हमारा इस्तेमाल जो है वो यूज़ ऑफ देयर है। देयर के बारे में बड़ी मुश्किलें आती हैं स्टूडेंट्स को, और बहुत से स्टूडेंट्स को समझ नहीं पाते, लेकिन मैं बड़े इजी से अंदाज में जो है मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। देयर का इस्तेमाल जो है यूज़ ऑफ देयर, जब ये यानी देर फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल होता है तो इसका उर्दू में कोई मतलब नहीं होता। यानी फिर सुनिए, जब ये यानी देर जो है फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल होता है तो इसका उर्दू में कोई मतलब नहीं होता, यानी इसकी उर्दू कोई नहीं होती। यानी जैसे हम कहें मेज पर बहुत सी किताबें हैं। अब मेज पर बहुत सी किताबें हैं, अब हम यहाँ पे कोई वहां उर्दू लफ्ज इसका देर का उत्तर वैसे तो वहां है, लेकिन यहाँ पूरे फिक्रे में वहां कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन बगैर देर से ये फिक्रा मुकम्मल नहीं होगा। देर हम इस तरह तर्जुमा करेंगे, देर आर many books on the table। there are many books on the table। देखिए, इसमें हमने देर लगाया है, फिक्रे में वहां कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन देर इसमें जरूर लगेगा। अगर हम देर को यहां से मिटा देते हैं, देर को यहां से मिटा देते आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, तो फिक्रा हमें अधूरा लगेगा, कोई चीज पे समझ में नहीं आएगी। इसलिए इसमें देर का लगना जो है वो बहुत जरूरी है। इसी तरह जो है गिलास में पानी है, अब देयर इज वाटर इन द ग्लास, कि ग्लास में पानी है, देयर इज वाटर इन द ग्लास। अब यहाँ पे इज वाटर इन द ग्लास, ये भी पूरा नहीं अधूरा हो जाएगा। तो देर इसमें लगना बहुत जो है वो जरूरी है। जब तक देर नहीं लगेगा उस वक्त तक जो है फिक्रा मुकम्मल नहीं होगा। तो इसके उर्दू मीनिंग नहीं इस्तेमाल होंगे। जब ये फिक्रे के शुरू में आता है तो इसके उर्दू मीनिंग इस्तेमाल नहीं होते, यानी उर्दू में उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इसके बाद जब ये फिक्रे के एंड में आएगा, जब देर का इस्तेमाल फिक्रे के एंड में आएगा तो इसका उर्दू तर्जुमा होगा। हाँ, मैं बता रहा था, जब ये फिक्रे के यानी जब देर फिक्रे के आखिर में इस्तेमाल होता है तो इसका उर्दू तर्जुमा वहां अपना पूरा मतलब देता है, यानी ये वहां के मीनिंग में ही इस्तेमाल होता है। जैसे मैं पहले ये इंग्लिश ही लिखी, गर्ल्स आर डांसिंग देयर, वहां लड़कियां नाच रही हैं। उर्दू तर्जुमा इसका करेंगे वहां, सिर्फ ये नहीं करेंगे कि लड़कियां नाच रही हैं, नहीं, गर्ल्स आर डांसिंग देयर होगा। इसी तरह अ बॉय वाज देयर, एक लड़का वहां, ठीक, वहां एक लड़का था। तो इस तरह जो है ये यानी पूरा उर्दू तर्जुमा जो है वो देर अपने पूरे मीनिंग में आएगा जब ये इसके एंड पर आएगा, और जब जो है वो फिक्रे के शुरू में आएगा। जब फिक्रे के शुरू में आएगा तो उस वक्त उसका तर्जुमा वहां नहीं होगा। हाँ जी, ये बात हो रही थी। अब है सवालिया फिक्रे में देर का इस्तेमाल जो है, सवालिया फिक्रे में देर हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, शुड, वो यानी जो भी है उसके फौरी बाद इस्तेमाल हो। जैसे इसके फौरी बाद जो है देर आया है, इस देर अगर क्या वहां एक लड़की है, आर देयर बॉयज इन द रूम, क्या कमरे में लड़के हैं, वाज देयर अ पेन इन योर पॉकेट, क्या आपकी पॉकेट में जेब में एक कलम है, वर देयर फ्यू पैसेंजर्स इन द ट्रेन, क्या ट्रेन में चंद पैसेंजर्स हैं। तो मैंने ये बात की देर के इस्तेमाल की,
मैं यानी अभी मैंने 3 इस्तेमाल इसके समझाए। पहले जब ये देर फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल होता है तो ये अपने ओरिजिनल मीनिंग को नहीं देता, बल्कि ओरिजिनल मीनिंग के बगैर किसी मीनिंग के इस्तेमाल होता है, फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने एक मिसाल दी थी कि मेज पर बहुत सी किताबें हैं, देयर आर मेनी बुक्स ऑन द टेबल, तो इस तरह। लेकिन आगे मैंने बताया कि जब ये फिक्रे के आखिर में आता है तो फिर इसका मतलब वहां वाज़ेह होता है, गर्ल्स आर डांसिंग देयर, मैंने फिक्रे एग्जांपल दी। अब मैं बता रहा हूं कि सवालिया फिक्रे में देर जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल बाद आता है। इज देयर अ गर्ल, आर देयर बॉयज इन द रूम, वाज देयर अ पेन इन योर पॉकेट, वर देयर फ्यू पैसेंजर्स इन द ट्रेन। तो इस तरह जो है ये 3 इस्तेमाल मैंने आपको बताया। अब मैं आपको चौथे इस्तेमाल की बात करता हूं। तो चौथा इस्तेमाल इसका ये है कि देर जहां इज, आर, वाज, वर के साथ इस्तेमाल होता है वहां ये शुड बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी और दीगर लफ्जों के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है। सिर्फ उन्हीं के साथ इस्तेमाल नहीं होता, इनके साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या हम कह सकते हैं कि देयर शुड बी अ कार, वहां एक कार होनी चाहिए। देयर कैन बी अ कार, वहां एक कार हो सकती है। देयर कुड बी, हो सकती थी, देयर कुड बी अ कार, और देयर मे बी अ कार। इसी तरह जो है देयर माइट बी अ कार, देयर माइट बी, इस तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी इनके साथ भी इस्तेमाल होते हैं। हम स्टोरियों में इसके साथ साथ मैं आपको वजाहत करता जाऊं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है, कि मजीद इसकी वजाहत के साथ मैं आपके सामने पेश करता हूं। कि देखिए हम स्टोरी पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है वंस के अल्फाज होते हैं। वंस देयर वाज अ किंग, एक बादशाह था। अब ये नहीं है वहां एक बादशाह, वंस देयर वाज अ किंग, एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था। अब देर का कोई तर्जुमा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि देर के बगैर वंस वाज अ किंग, फिक्रा नामुकम्मल। अगर जब हम कहेंगे वंस देयर वाज अ किंग तो फिक्रा मुकम्मल होगा। तो ये अक्सर इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हम आमतौर पर स्टूडेंट्स पे गलतियां करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये देर का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। अब मैंने काफी हद तक कोशिश की है कि ये क्लियर हो जाए, तो इसकी आप एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो किसी भी ग्रामर से इसकी एक्सरसाइज कर लें, फिक्र जितने बनाएंगे इंशाल्लाह उतना ही कवर अप होता चला जाएगा। तो जब ये समझ में आ, जितने फिक्र ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छी अंदाज में समझ में आ जाएगा। और जब ये समझ में आ जाएगा तो आपके लिए इनका इस्तेमाल जो है स्टोरियों में और कई जगहों पर इस्तेमाल करने में आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद आपको लेक्चर पसंद आया होगा और इंशाल्लाह ऐसे ही लेक्चर लेके फिर हाजिर होंगे।